अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल में आपको खुशामदीद। ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं हम येलो कलर में, मोरोन सीरीज़। आपको मोरून के माने पता ही होंगे। जिस तरह एक येलो किताब आती है, बेसिकली शुरू हुई थी वो जब से ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग शुरू हुई, और उसका नाम होता है इडियट्स सीरीज़, येलो कलर में। उसी तरह मैं ये मोरोन सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, और उसमें हर टॉपिक को बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बयान कर दूंगा और बहुत ही शार्ट तरीके से। तो ये इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत से लोग जिनका वक्त नहीं होता और उनको ड्राइंग और ये चीज़ें और वेक्टर उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है वक्त के साथ, तो उनको आसान हो जाएगा। तो मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा है 21 रिले। 21 रिले नंबर आपको पता है डिवाइस नंबर है IEEE का, और ये डिवाइस नंबर है डिस्टेंस रिले का। तो सवाल ये है कि डिस्टेंस रिले क्या बगैर फॉल्ट के ऑपरेट कर सकती है? तो जी हाँ, मगर क्यों? क्यों का जवाब ये है कि डिस्टेंस रिले का प्रिंसिपल सिंपल आपको पता है कि वोल्टेज और करंट के रेशियो पे ऑपरेट करती है। वोल्टेज और करंट के रेशियो पे ऑपरेट करती है, और वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट क्या होता है आपको पता है कि वो इम्पीडेंस होता है या रिएक्टेंस होता है या रेजिस्टेंस होता है। ट्रांसमिशन लाइन के केस में ये आपको मालूम है कि ये रिएक्टेंस होता है ज़्यादा, रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो इसको एक्स कहते हैं। तो V बाई आई के जो रेशियो पे ऑपरेट कोई कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो लाइन के इम्पीडेंस को मेजर कर रही है। अब आपका लाइन का इम्पीडेंस तो पहले से भी एक आपके पास होता है, जो कि आप कैलकुलेट करते हैं और आप फाइनल ईयर थर्ड ईयर वगैरह में पढ़ते हैं, फार्मूले से निकालते हैं, वो आपके पास होता है। उसके मुताबिक आप रिले की सेटिंग करते हैं। अब आपने सेटिंग कर दी कि फ़र्ज़ करो कि वो एक 10 ओम पे ऑपरेट होनी है। अब क्या हुआ कि जब लाइन पे V बाई आई रेशियो किसी भी वजह से अगर 10 से कम हो जाएगा तो रिले ऑपरेट कर जाएगी 10 ओम से, क्योंकि आपने 10 ओम की सेटिंग की है। ये सब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तकरीबन इसी तरह ही होता है। अब सोचे ये कि फॉल्ट जब आता है तो वोल्टेज तो ड्रॉप होता है, करंट जो है बढ़ जाता है, तो जाहिर है कि V बाई आई बहुत कम हो जाएगा, रिले ऑपरेट हो जाएगी। लेकिन बगैर फॉल्ट के क्यों? बगैर फॉल्ट के इसलिए कि आप देखें सिस्टम में, जब सिस्टम में कोई बड़ी डिस्टर्बेंस आती है और लाइन ओवरलोड हो जाती है। फर्ज करो लाइन का लोड था 300 एम्पीयर चलना था उसके ऊपर फुल लोड का, और वो हो गया वक्ती तौर पे 1 मिनट के लिए सही। 1 मिनट में तो लाइन गिर नहीं जाएगी ना बेल्ट होके, तो 1 मिनट के लिए वो 600 हो गया। कोई ऐसी ट्रिपिंग हुई, पैरेलल लाइन थी 300, एक लाइन ट्रिप हो गई, दूसरे पे 600 एम्पीयर आ गया। और जब आपको पता है कि करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वोल्टेज भी ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, तो वोल्टेज कम हो गया। तो हो सकता है कि ये जो करंट डबल होने से और वोल्टेज को भी 20 25 30% कम होने से बगैर फॉल्ट के, यानी अगर वो 132 के वी था तो वो 100 के वी रह गया। और ऐसे होता है, आप पूछे सिस्टम ऑपरेटर से, जो भी ये लोड डिस्पैच सेंटर के इंजीनियर हैं, NTDC के होते हैं या के इलेक्ट्रिक में लोड डिस्पैच सेंटर में होते हैं, तो उनको ये बात पता होती है कि ये वोल्टेज में वेरिएशन होता है। क्योंकि 10% भी हो गया तो 10% भी तो 13 के वी हो गया ना, वो तो 10% तो हो ही जाता है। तो वक्ती तौर पे 1 मिनट 2 मिनट के लिए करंट 600 एम्पियर हो गया, तो हो सकता है कि जो V बाई आई का रेशियो 10 के करीब आ जाए या 10 हो जाए, 10 से कम हो जाए, तो रिले को ये लगेगा कि फॉल्ट आ गया, जबकि फॉल्ट नहीं है, तो रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो बस इतना ही मुझे इसमें बताना था। और अगर इसको मैं और इसके बाद इसको जारी रखूँगा कि यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी कि बस ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, फिर इसका तोड़ क्या है, मतलब कैसे रोकें और क्या इसका तरीका है, तो फिर मैं आगे आपको अगले में बताऊंगा। इस तरह ये मैंने शुरू की, येलो करंट की सीरीज़ होगी और इसका नाम है मोरोन सीरीज़। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत घबराते हैं वेक्टर से, डायग्राम से और इक्वेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो उनको भी तो समझने के लिए आसान मैंने तरीका निकाला है। खुद मुझे भी यही आसान लग रहा है, वैसे तो बात ये मैं भी मोरोन से कम नहीं।